Hello, hi everyone. How are you people? How are you people doing? As promised, I am back with another session of alkenes where we'll be studying the methods of preparation of alkene. So in the last class we have done some basic properties of alkenes. Now we'll be studying the method of preparation. So it's very important to attend all the sessions. तभी पूरा हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा. चलो हाउ आर यू पीपल, हाउ इज एवरीबॉडी. जल्दी से बता दो क्या कर रहे हो छुट्टियों में, क्या चल रहा है, एंजॉय कर रहे हो खूब, है ना. सो पीपल मेक श्योर यू कवर योर बैकलॉग एज वेल ऑल्सो. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू पीपल आर स्पेंडिंग योर हॉलीडेज, और कितना आपने बैकलॉग कवर किया क्या नहीं, सब लोग बता देना. ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. पीपल मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से. जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैनल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी आपको पता है हर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी तो जरूरी है ही है. सो मेक श्योर you subscribe it and hit the bell icon. Okay, here we begin. So this was the question that I gave you in the last class. Of course, I'll not be announcing the homework superstars, but yeah, I'll be going through all the comments. You know that's what I always do. Okay, so correct name of the given compound is what? It's going to be ethene, as simple as that. 2 carbon and a double bond, so it's going to be ethene. Ethene is the correct name of this compound. Okay people, let's get going. and एडफेस्ट चल रहा है, बड़ा सही बड़ा खतरनाक, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है हर कोर्स पे. एवरी कोर्स इज अवेलेबल इन 50% ऑन 50% डिस्काउंट, एंड मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा 2000 का. तो मैं आपको एंड में बताऊंगी व्हाट आर गोइंग टू बी द प्राइजेस, बट इट्स रियली अमेजिंग. मतलब अगर आप देखोगे पर मंथ जो आपको प्राइस होगा या ईयरली भी जो प्राइस होगा वो बहुत कम पड़ जाएगा. सो आई वुड से डू नॉट मिस दिस. ठीक है, चलो लेट्स गेट गोइंग. एंड हियर वी बिगिन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. आज पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेंगे, एंड नेक्स्ट क्लासेस में विच विल बी लाइव ऑफ कोर्स विल बी स्टार्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज. और बच्चे इस चैप्टर पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एल्कीन से एक बार हो गया, एल्काइन बहुत छोटा टॉपिक है. देन वी स्टडी अबाउट बेंजीन, और वो जल्दी हो जाता है. ठीक है, 4 to 5 सेशंस हार्डली. तो एक बार हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर हमारा मान लो काफी बड़ा पोर्शन हो गया. ठीक है, फिर छोटे मोटे चैप्टर्स बचेंगे, वो हम कर लेंगे जल्दी. डोंट वरी अबाउट दैट. चलो पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइंस. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा बहुत पहले भी किया है. ठीक है, सो एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन करनी है उनकी. पहले हमने क्या किया था, जब एल्केन बनाया था तो कंप्लीट रिडक्शन की थी. रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन, वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग हियर. ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन. ठीक है, तो एल्काइंस में या एल्कीन्स में, दोनों में से किसी में भी अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो और पूरी रिडक्शन कर देते हो तो आपको एल्केन मिल जाते हैं. ठीक है, लेकिन एल्काइन से हम एल्कीन भी बना सकते हैं रिडक्शन करके. ओके, बट इट हैज टू बी पार्शियल रिडक्शन. ठीक है, विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाईहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड. ये मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में. ठीक है, सो हियर पीपल विल बी यूजिंग दिस कैटलिस्ट विच इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट. अब थोड़ी रिवीजन करते हैं यहाँ पर. इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दीज रिएक्शंस. ठीक है, मान लो मैंने एल्कीन लिया. ठीक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा और पैलेडियम या फिर प्लैटिनम की प्रेजेंस में कर दिया. क्या होगा, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, है ना. सो यू विल बी गेटिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ईथेन बन जाएगा, है ना. ये रिएक्शन किया है हमने. सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, आई कुड हैव टेकन एल्काइन हेयर ऑल्सो. एल्काइन भी ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन एल्काइन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन. वाई? बिकॉज इट इज हैविंग 2 pi bonds. यहाँ पे आपके पास एक पाई बॉन्ड था, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एब्जॉर्ब हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है, ऐड हो रहा है. बेसिकली यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे. ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल ऐड होगा हाइड्रोजन का तो क्या बनेगा, देखो. सबसे पहले बनता है एल्कीन. ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट एल्कीन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया. आई कीप चेंजिंग द कलर्स हियर इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. हाँ, ठीक है. अब इसमें स्टिल इट इज अनसेचुरेटेड, सो 1 more molecule of hydrogen can be added in the presence of catalyst. You can take nickel here or palladium here or platinum here, whatever way you can do it. ठीक है, तो अब फाइनली, oh I'm sorry, I have put 2 hydrogens here. आदत पड़ी हुई है. ठीक है, सो फाइनली क्या होता है, you will be getting the ethane, है ना. दिस मेथड वी हैव डन. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इसका पूरा समझाया था कि हाइड्रोजन पहले एड्सॉर्ब होती है, एंड वो जो एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन है वो फिर जाके लग जाती है और रिडक्शन हो जाती है. दिस इज हाउ नॉर्मल रिएक्शन अकर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. बट वी हैव टू प्रिपेयर एल्काइन नाउ. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये एल्काइन बना तो है, यहीं से ले लो. बट बच्चे, ये जो एल्काइन बनाना, यू कैन नॉट आइसोलेट इट.
It cannot be isolated. Why? Because the reaction doesn't stop here. The reaction keeps occurring until you get the saturated compound. ठीक है, रिएक्शन को आप रोक नहीं सकते हो, ऑल्दो एल्कीन बन रही है बीच में, बट रिएक्शन रुकेगी नहीं वहां पे. जैसे ही एल्कीन बनी, it gets converted to alkene. ठीक है, so I need something, I need a method so that I could stop this reaction until alkene. मेरे को इस रिएक्शन को एल्कीन तक रोकना है. ठीक है, उसके लिए बच्चे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट. वी आर डीएक्टिवेटिंग द कैटलिस्ट. हम कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देंगे, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देंगे, ताकि क्या हो, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड हो और सिर्फ एल्कीन तक रिएक्शन हो. आगे हाइड्रोजन ऐड ही नहीं हो पाएगी. ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये हो ही नहीं पाएगा अगर आप कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देते हो तो. Okay, how do you deactivate it? It can be deactivated by using the poisons. Poisons are the substances that decrease the activity of the catalyst. ठीक है, that you can say that decrease the catalyzing function of the catalyst. Catalyst क्या होता है, जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है. ठीक है, तो रिएक्शन का रेट उतना नहीं बढ़ाएगा, बहुत कम, थोड़ा बहुत रिएक्शन करवाएगा, आगे नहीं करवा पाएगा. ठीक है, that is what poisons do. So I am writing it here. What are poisons? They decrease the एक्टिविटी और कैटलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द कैटलिस्ट. दे डिक्रीज इट. ठीक है, खत्म नहीं कर देंगे उसको, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ आई टेक दिस लिंडलार्स कैटलिस्ट. लिंडलार्स कैटलिस्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल. बच्चे क्या होता है, देखो लिंडलार्स कैटलिस्ट, नॉर्मल रिएक्शन जो हमने पीछे की उसमें आप पैलेडियम प्लैटिनम वगैरह ले रहे थे, है ना, दैट वाज काइंड ऑफ द रिवीजन. लेकिन जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया. लेकिन अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट लेते हो, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट पैलेडियम सपोर्टेड अपॉन BaSO4 और CaCO3, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो. एंड इसमें या तो आप सल्फर डाल दो, क्विनोलिन डाल दो और लेड डाल दो, लेड भी डाल सकते हो. ठीक है, लेड एसीटेट भी डाल सकते हो. ओके, सो दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस लिंडलार्स कैटलिस्ट. अब इसका फंक्शन क्या होता है लिंडलार कैटलिस्ट का. लिंडलार कैटलिस्ट वजह क्या करेगा, इट इज गोइंग टू मतलब carry out the reaction till alkene only. It will be carrying out the reduction of alkyne till alkene only. ये फायदा है हमें. ठीक है, तो आपने कोई भी एल्काइन लिया, ये एल्काइन लिया मैंने. ठीक है, इसमें आपने हाइड्रोजन डाल दी. ओके, यू हैव एडेड दिस हाइड्रोजन हियर इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, जिसको हम ऐसे लिखेंगे PD and BaSO4. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन तो बनेगा लेकिन आगे रिएक्शन नहीं जाएगी. द रिएक्शन विल नॉट अकर फर्दर. आगे कुछ नहीं होने वाला, आगे हाइड्रोजन ऐड नहीं होगी. वाई? बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ. कैटलिस्ट इज डीएक्टिवेटेड नाउ, डीएक्टिवेटेड. ठीक है, ऐसा बोल सकते हो बच्चे, मान लो ये पैलेडियम है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था जब हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन की थी. मान लो ये पैलेडियम है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैलेडियम के ऊपर इसकी हमने पॉइजनिंग कर रखी है, सल्फर वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ है ना. तो क्या होगा, इसका जो सरफेस है, सरफेस इसका काम करता है ना, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है अगर आपको याद हो तो, है ना. अब मान लो इसका पूरा सरफेस सल्फर ने ऑक्यूपाई कर लिया. यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, हर जगह सल्फर प्रेजेंट है. एस मतलब सल्फर, हाँ ठीक है, हर जगह सल्फर प्रेजेंट है. तो हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं बची. हाइड्रोजन कहाँ आएगा, हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं है. ठीक है, तो बहुत कम हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो पाएगी. मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर एड्सॉर्ब हो गया. ठीक है, ये एड्सॉर्ब हो गया, तो अब ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से अटैक कर देगा, है ना, और एल्कीन बन जाएगी. ये एल्कीन बन गई. ठीक है, लेकिन इसकी आगे रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि पूरा पैलेडियम का सरफेस तो पहले ही भरा हुआ है, और हाइड्रोजन कहाँ पे एड्सॉर्ब करवाओगे. ठीक है ना. सो दैट इज हाउ, मतलब यू कैन गेट अ पिक्चर अबाउट डीएक्टिवेशन. ओके, दैट इज हाउ डीएक्टिवेशन इज डन. सो द कैटलाइजिंग और कैटालिटिक एक्टिविटी इज स्टिल एल्कीन. Alkyne will be converted to alkene, but beyond alkene the reaction won't occur. So you can get alkene from here, one thing. The other thing is, people, whatever alkene you are going to get, it is going to be cis alkene. ये cis alkene होगी. क्यों होगी cis alkene? क्योंकि हाइड्रोजन एक ही जगह से आ रही है, एक ही साइड से आ रही है ना. सो cis ही होगी. और क्या बनेगा, मान लो मैंने ये लिया, ये वाला एल्काइन लिया है, ये वाला एल्काइन लिया. अब आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, है ना, विच इज नथिंग बट दिस. ठीक है, एंड सल्फर इज ऑल्सो देयर.
ठीक है, तो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन वी नो दैट हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम द सेम साइड, बोथ द हाइड्रोजन आर कमिंग फ्रॉम द सेम सरफेस, पैलेडियम सरफेस, दोनों के दोनों पैलेडियम के सरफेस से ही आ रही हैं, जो कि पॉइजनड है, डीएक्टिवेटेड है जो कि, है ना। सो इन द प्रोडक्ट ऑल्सो यू विल बी हैविंग हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड। जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा एल्कीन, एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन लगी होगी वो भी तो सेम साइड पे ही लगी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन सेम साइड से आ रही है इसलिए, ठीक है। सो पीपल द पॉइंट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट सिस एल्कीन ओनली, यहाँ पर सिस एल्कीन होगा, सिस एल्कीन बनेगी, सिर्फ ट्रांस नहीं बन सकती, ठीक है। तो मैं इसको अगर तरीके से बनाऊं, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन, ओके। अगर उस एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट पता है ना आपको, लास्ट क्लास में भी बताई थी मैंने, है ना। तो सिस एल्कीन ही बनेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन विल बी एडेड ऑन द सेम साइड और फ्रॉम द सेम साइड, ठीक है। सो फ्रॉम लिंडलार्स कैटलिस्ट, इफ यू आर टेकिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट, देन alkyne will be converted to alkene, but you will be getting the cis alkene, cis alkene मिल जाएगी आपको, ठीक है। now what if I want to get trans alkene, अगर मेरे को ट्रांस एल्कीन चाहिए तो मैं क्या करूँ, ट्रांस बनानी है भाई मेरे को, एल्काइन से ही बनानी है और जिद है, ठीक है। तो ट्रांस के लिए एक और मेथड है हमारे पास, अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है, देयर इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड बिर्च रिडक्शन, बच्चे इसका नाम है अलग, बिर्च रिडक्शन, ठीक है। तो बिर्च रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम या फिर और कोई एल्कली मेटल ले सकते हो, लिथियम भी ले सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट विच इज नथिंग बट अमोनिया। अमोनिया याद है मैंने आपको बताया था, एल्कली मेटल्स और एनी मेटल्स, व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स आर समथिंग दैट लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, है ना। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कोई भी चीज जो खुद ऑक्सीडाइज होती है वो क्या बन जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो दैट इज वाई मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, आप ऑर्गेनिक में बार बार आपको मेटल्स मिलते रहेंगे जो कि होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन दैट वी यूज इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमेशा हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा जहां पे भी रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट द रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो पीपल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा, हमें जो एल्काइन मिलेगी ना वो ट्रांस मिलती है, यहाँ पर जो एल्काइन बनने वाली है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको डालना है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया डालना है, क्या होगा, हाइड्रोजन मिल जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाएगी। सो या इफ यू वांट वी कुड राइट इट इन अनदर वे आल्सो, ठीक है। तो इसका बच्चे मैकेनिज्म नहीं करेंगे हम, क्या होता है यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और जो अमोनिया है वो बेसिकली हाइड्रोजन दे देता है, सो यू आर गोइंग टू गेट हाइड्रोजन ऑन द ऑपोजिट साइड, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई प्रोडक्ट, ओके। सो द रिजल्ट वुड बी द एल्कीन ओनली, यहाँ पर भी रिडक्शन सिर्फ एल्कीन तक होगी, एल्कीन के आगे नहीं होगी, बट द पॉइंट इज द एल्कीन दैट यू आर गोइंग टू गेट, इट इज गोइंग टू बी ट्रांस एल्कीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे, trans alkene will be formed plus 2 molecules of NaNH2 are going to be formed, साथ में NaNH2 भी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिस एल्कीन बनानी है you'll have to take Lindlar catalyst, अगर आपको ट्रांस बनानी है you'll have to do Birch reduction, ये याद रखना, ठीक है। that is how we can prepare alkene by reduction। आगे चलें, next method of preparation, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डी का मतलब क्या होता है, दिस डीई स्टैंड्स फॉर पीपल रिमूवल, इट स्टैंड्स फॉर रिमूवल, एंड हाइड्रोहेलोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव कर देने आपको। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू रिमूव अ मॉलिक्यूल ऑफ एच रिमूव करने वाले हैं हम, रिमूवल ऑफ एच इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजनेशन, ठीक है। अब होती किसकी प्रेजेंस में है, ये रिएजेंट देखते हैं, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटैश, अल्कोहलिक पोटैश मतलब अल्कोहलिक KOH को पोटैश बोलते हैं, ठीक है, ओके। एंड इट एलिमिनेट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड दैट इज HX फ्रॉम द to form alkenes, okay। now this reaction is also known as dehydrohalogenation and it is an example of beta elimination। I'll tell you why we call it beta elimination। देखो क्या होता है इसमें, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सी रिएक्शन है ये, देखो ध्यान से समझना है बस। सो लेट्स से वी हैव दिस एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल ग्रुप में हेलोजन लगाओ उसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक Br लगा हुआ है
और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, जैसे हेलोजन हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना, ऑल्दो ये सफिक्स में नहीं आता, प्रीफिक्स में आता है हमेशा नेमिंग में, लेकिन स्टिल इट इज गोइंग टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, सो वी कॉल इट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, बहुत बार बताया मैंने, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, जैसे आप आयुपैक नेमिंग में क्या करते हो, 1 2 3 4 नंबरिंग करते हो, कॉमन नेमिंग में हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा एंड सो ऑन, ये वाली नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसको बोलेंगे अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा, देन डेल्टा, ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको बच्चे यहाँ पर करना क्या है, देखो करना क्या है, क्यों बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं अभी आपको समझ में आने लग जाएगा। क्या करना होता है, हमें हेलोजन हटाना है अल्फा कार्बन से। ठीक है, हेलोजन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन ना, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HX विल बी रिमूव्ड। ठीक है, एंड हाइड्रोजन हमें हटाना है बीटा कार्बन से, बीटा से हाइड्रोजन निकाल देना है। ठीक है, इन दोनों को निकाल दो और इन दोनों में आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और पीछे जो अल्फा बीटा कार्बन है जो साथ साथ प्रेजेंट थे, अब उनको अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उनकी वैलेंसी तो पूरी नहीं होगी, है ना, तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में बना लेंगे एक बॉन्ड एंड यू विल बी गेटिंग एन एल्कीन। दैट इज हाउ द रिएक्शन अकर्स। ठीक है, तो करना क्या है ये मैं समझाती हूँ, अभी मैकेनिज्म समझाती हूँ मैं आपको, लेकिन रिएक्शन में करना क्या है, रिमूव, आई एम राइटिंग इट हियर, रिमूव हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन समझ गए ना, द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, नॉट द फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इटसेल्फ, द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, याद रखना इस बात को, एंड यू विल हैव टू रिमूव हाइड्रोजन from beta carbon and the alpha beta carbon will be forming a bond between each other. That is how we are going to get this alkene. ओके, ये बात समझ गए। ठीक है, और रिएजेंट कौन सा है यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो ये चीज आपको करनी है जब आपको करनी है डीहाइड्रोहेलोजनेशन, एल्काइल हैलाइड दिख जाए, अल्कोहलिक KOH दिख जाए, हमेशा एल्कीन होगा प्रोडक्ट। ठीक है, इन जनरल। ओके, ठीक है, चलें आगे। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है। सबसे पहले मैं आपको रिएजेंट का फंक्शन बताती हूँ बच्चे, रिएजेंट क्या कर रहा है, अल्कोहलिक KOH क्या है ये देखते हैं पहले। अल्कोहलिक KOH नाम से ही क्लियर है। ठीक है, अब KOH के ना दो तरीके हैं KOH को लेने के, या तो आप इसको ले लो एक्वस KOH, एक्वस KOH मतलब KOH इन वाटर, तो ये नॉर्मली ब्रेक कर जाएगा, K+ बना देगा और साथ में OH- बना देगा। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है कि आपने KOH ले रखा है अल्कोहल में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, KOH और अल्कोहल क्या करते हैं अभी बताती हूँ मैं। बेसिकली KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और अल्कोहल्स वीकली एसिडिक होते हैं। अल्कोहल्स में जो हाइड्रोजन होता है ना बच्चे, ये बहुत वीकली एसिडिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन बहुत कम थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इसमें KOH, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH डालोगे तो सबसे पहले हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, ओके, एंड दे विल बी फॉर्मिंग वाटर प्लस दे विल बी फॉर्मिंग KOR। अब ये KOR क्या है, इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्कोक्साइड, जिसमें पोटेशियम पे है पॉजिटिव चार्ज और OR पे है नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड दिस स्पीशीज ना, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, काफी मतलब हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये एल्कोक्साइड। ठीक है, पता है क्यों है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसके साथ R ग्रुप लगा हुआ है ना। R ग्रुप क्या करेगा, क्या करता है R ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आपको पता है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है ना। लेकिन अगर मैं OH- देखूं, हाइड्रोक्साइड अगर मैं देखूं, तो जो H है इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ी होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो R का जो प्लस आई इफेक्ट है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना H+ ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट बेसिसिटी इज, दिस इज व्हाट बेसिस डू, है ना। बेसिस ऐड H+, so if they have more tendency to add H+, it means that base is stronger।
ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, सो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट H+ इवन मोर, है ना, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मोर अनस्टेबल। जितना चार्ज ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, ठीक है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस। वेयर एज हाइड्रोक्साइड में H मतलब कम से कम ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H का प्लस आई इफेक्ट नहीं होता, H के रिलेटिव में किसी और का प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। अब होता क्या है पीपल, देखो होता क्या है, ये रिएक्शन बड़ी इजी रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जाती है। देखो वैसे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे 12th में, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि कैसे हो रही है रिएक्शन, लेकिन इसके मैकेनिज्म के लिए इतनी टेंशन मत लेना, कोई मैकेनिज्म पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ अभी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माई अल्फा कार्बन, दिस इज गोइंग टू बी बीटा कार्बन। नाउ पीपल, वी नो दैट ब्रोमीन हैज स्ट्रॉन्ग, इट इज अ हेलोजन। कोई और हेलोजन होगा, अगर ब्रोमीन नहीं होगा तो कोई और हेलोजन होगा, और इनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, इट इज गोइंग टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट डेल्टा पॉजिटिव ऑन दिस अल्फा कार्बन a lot, मतलब it will be electron deficient, that's what the point is, ठीक है। now this carbon, this alpha carbon, it is going to attract or withdraw electrons from the beta carbon, है ना, and beta carbon itself, it is going to withdraw electrons from the hydrogen। आगे आगे ट्रांसफरेबल होता है ना ये इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये बीटा कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इनडायरेक्टली ये जो हेलोजन है ये क्या कर रहा है, ये बीटा कार्बन पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। दैट इज वाई दिस बीटा हाइड्रोजन इज वीकली एसिडिक इन नेचर, ये बहुत वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक। दैट्स वाई वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, बहुत कम एसिडिक हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि मैम अल्फा वाला भी तो एसिडिक होगा, अल्फा वाले हाइड्रोजन तो उसी कार्बन पे हैं, तो अल्फा वाले हाइड्रोजन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही बात है, आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन बच्चे अगर आप अल्फा से हाइड्रोजन निकालोगे और अल्फा से ही ब्रोमीन निकालोगे तो आपके पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसको रिएक्शन का पाथ, रिएक्शन की एनर्जेटिक्स फेवर नहीं करती। कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, है ना। सो ऑल्दो बीटा हाइड्रोजन पे बहुत कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन रिमूव वही होगा, याद रखना, अल्फा वाला नहीं होगा, क्योंकि अल्फा से तो ब्रोमीन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, सो पॉइंट इज हेलोजन या ब्रोमीन ने क्या किया है, इनडायरेक्टली थोड़ा सा चार्ज क्रिएट कर दिया है, किस पे, इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि मैकेनिज्म देखना है ना हमें, बीटा हाइड्रोजन पे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेलोजन दिस बीटा हाइड्रोजन बिकम्स वीकली एसिडिक इन नेचर। सो बच्चे द एलिमिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो जो एल्कोक्साइड आयन है ये क्या करेगा, एल्कोक्साइड आयन अभी मैंने बताया इस पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, इसको तो हाइड्रोजन दिखना चाहिए पॉजिटिव चार्ज वाला, ये हाइड्रोजन पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिख गया, थोड़ा सा दिखा लेकिन दिख गया, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा अपने नेगेटिव चार्ज से। दिस इज व्हाट दिस एरो इंडिकेट्स बच्चे, ये एरो यही इंडिकेट कर रहा है, ये एरो क्या दिखा रहा है कि आर नेगेटिव अपने नेगेटिव चार्ज का यूज करके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के आएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैविंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ना, इट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन हैज बिन सेंट अवे फ्रॉम इट, हैज बिन ड्रॉन अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर होता जाएगा, पाई बॉन्ड बनाता जाएगा, और यहाँ से ब्रोमीन निकलता जाएगा। These three things are happening in one step बच्चे, that's why we call it beta elimination, because elimination starts from the beta hydrogen। बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे रही है, ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रांसफर कर रहा है, और ब्रोमीन जो है वो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल रहा है, ठीक है। सो दीज एरोज ना ऑलवेज कीप इट इन माइंड, दे इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हाँ, ठीक है। सो प्रोडक्ट लिखते हैं आप, प्रोडक्ट क्या बने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आ गया दोनों के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया जिसको हम येलो कलर से दिखा देते हैं, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, कोई बताएगा और क्या बना, और क्या बना, जल्दी बता दो चार्ट बॉक्स में। RO माइनस ने H+ लिया था तो इसने ROH बना दिया, प्लस एक और चीज क्या निकली, Br माइनस निकल गया, है ना, Br माइनस और ये K+ भी तो है यहाँ पे, Br माइनस और K+ मिलके क्या बना देंगे, KBr, ओके।
So this is how we remove a molecule of HX or we remove hydrogen and halogen. ठीक है, तो KBr निकल गया. ओके, तो आपको करना क्या है, मैकेनिज्म एक बार बस समझ लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. याद आपको यही रखना है बच्चे कि आपको रिमूव करना है हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन. दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, कैन वी मूव ऑन नाउ? चलें आगे. समझ गए ना इस बात को? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर बिकॉज वी हैव डन इट इन क्वाइट अ डिटेल. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है इस पे? अब क्वेश्चन यार आता है प्रोडक्ट्स बनाने का. व्हाट इफ यू हैव 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन? अगर आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन है तो क्या करोगे, वो भी मैं बता देती हूँ. मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH3CH और यहाँ पर Br लगा हुआ है. ठीक है, एंड देन देयर इज CH2 एंड CH3. अब देखो, सबसे पहले जब भी आपको एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले आपको अल्फा कार्बन ढूंढना है. कौन सा अल्फा कार्बन? जल्दी बता दो चैट बॉक्स में. कौन सा है अल्फा कार्बन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ, कौन सा है अल्फा कार्बन? कम ऑन पीपल. हाँ जी, मेरे को पता है आप लोग कर लोगे. येस, इट इज गोइंग टू बी द सेकंड कार्बन इज गोइंग टू बी द अल्फा कार्बन. बिल्कुल सही. सो इट इज अल्फा. ठीक है, और उसके साथ वाले बीटा होते हैं दोनों साइड पे. अल्फा के साथ ये भी है, ये भी बीटा है. अल्फा के साथ ये भी है, ये भी बीटा है. ठीक है, इसको बीटा 1 बोल देते हैं, इसको बीटा 2 बोल देते हैं. ठीक है, अब आपने इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दिया. अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है? बीटा से हाइड्रोजन हटता है और अल्फा से हेलोजन हटता है, लेकिन 1 हाइड्रोजन एट अ टाइम. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब मान लो बच्चे, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है. अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन हट सकते हैं यार, दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे. कुछ मॉलिक्यूल्स में से बीटा 1 वाला हाइड्रोजन हटेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में से बीटा 2 वाला हटेगा. ठीक है, कौन सा ज़्यादा हटेगा वो अभी समझ में आ जाएगा. गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, तो मान लो मैंने पहले ये वाला हाइड्रोजन हटाया. अरे आ जाए यार, ये हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन हटा दिया. ठीक है, इन दोनों में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. ठीक है, सो द मॉलिक्यूल्स दैट आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा 1 दे आर going to get a double bond between first and second carbon. Other carbon remain the same. एक ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास. ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ये बीटा 1 वाला हाइड्रोजन हम ना हटाएं तो कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? तब आपके पास हटेगा बीटा 2 वाला हाइड्रोजन रिमूव करोगे. ठीक है, सो नाउ आई एम रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा 2 एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा. हेलोजन तो हमेशा अल्फा से, हेलोजन है ही अल्फा पे, एक ही हेलोजन है ना. ठीक है, सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ डबल बॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू गेट अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा 2. एक चीज. सो द पॉइंट इज दैट there here you have more than one product possible. ठीक है, so number of alkenes that are going to be formed in these reaction, they depend upon the number of type of beta hydrogen that are there in the molecule. Like here you have 2 type of beta hydrogen. ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट आ गए पहले तो हमारे पास. ठीक है, 2 प्रोडक्ट आ गए. 2 है या 2 से ज्यादा है? एक बार देखना जरा, 2 ही है प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा है? बीटा हाइड्रोजन तो 2 ही टाइप के हैं आपके पास, लेकिन पीपल कैन यू सी दैट दिस एल्कीन कैन फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देख लेना. इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप आ गए, है ना. रिक्वायरमेंट याद है ना, बोथ द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड दे मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, सो ये वाली जो एल्कीन है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो ये सिस और ट्रांस 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है. ठीक है, सो पीपल यू विल बी हैविंग 3 प्रोडक्ट्स. एक तो 1 ब्यूटीन आया मेरे पास, है ना. दूसरा 2 ब्यूटीन. अगर आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे हैं, स्टीरियो नहीं पूछे हैं, तो 2 प्रोडक्ट बोलोगे आप. लेकिन अगर पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देन यू विल से 3, है ना. तो इसके 2 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों बना देते हैं हम. ठीक है, फिर हम डिसाइड करते हैं कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है. ठीक है, एक तो ये बनेगा सिस, या सिस बन गया एक तो. ठीक है, दूसरा कौन सा बनेगा? ट्रांस. अब आप लोग मेरे को बताओगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा नहीं, देखते हैं. ठीक है, तो 2 ब्यूटीन 2 प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. एक तो ये है विच इज सिस 2 ब्यूटीन या सिस ब्यूट 2 इन, क्या कुछ भी बोल लो. ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन. 3 प्रोडक्ट बन गए हमारे पास टोटल. ठीक है, अब बच्चे देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कौन से पाथ से जाएंगे, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, बीटा 1 या बीटा 2.
है ना। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी याद है कैसे देखते थे हम, कुछ भी याद है? एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते थे? एल्कीन की स्टेबिलिटी आप देखते हो हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन याद है, अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर आर गोइंग टू बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर इज द डीलोकेलाइजेशन एंड ग्रेटर इज गोइंग टू बी द स्टेबिलिटी। अल्फा हाइड्रोजन याद है कौन से होते हैं? sp2 के साथ या डबल बॉन्ड के साथ जो sp3 कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बाकियों में देखो, इन दोनों में देखो को कितने अल्फा हाइड्रोजन, एक ये 3 अल्फा कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 टाइम ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अल्फा हाइड्रोजन देखने का तरीका तो सेम ही रहेगा, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, है ना। सो पॉइंट इज दीज टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, इसको नंबर दे देते हैं, 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस जो मर्जी ले लो, 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। ठीक है, सो सेकेंड और थर्ड जो प्रोडक्ट हैं वो फर्स्ट प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल हैं, एक चीज़ क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है ना। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर भी अब आपके पास सिस ट्रांस आ रहा है, सिस ट्रांस में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हो गए, सेकंड एंड थर्ड आर मोर स्टेबल। अब सेकंड और थर्ड में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ठीक है, कल बताया था, लास्ट सेशन में बताया था, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ट्रांस में जो बल्की ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ देयर अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा और वो ट्रांस भी है, देन आ जाएगा सेकेंड, देन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इन मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज़्यादा होगा ये मेजर। ठीक है, ये थोड़ा कम हो जाएगा लेसर, एंड ये सबसे कम बनेगा लीस्ट अमाउंट में बनेगा, लीस्ट अमाउंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट द नॉलेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ठीक है, इन जनरल बच्चे क्या होता है, इन जनरल जिस एल्कीन में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ना एक बेस्ड एक रूल भी है, एक रूल भी है जो ये चीज़ बताता है। ठीक है, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा एल्कीन बन रही हो तो जो वो एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर, द एल्कीन हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन, in order to have more alpha hydrogen ना बच्चे, in order to have more alpha hydrogen it needs to have more alkyl groups around the double bond, क्योंकि जितने alkyl group ज़्यादा होंगे डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, उतनी अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा होंगे, more alkyl groups around C double bond C, and such an alkene is called more substituted alkene. I'll give you an example, don't worry, huh? More substituted alkene is more stable and is the major product, is formed as the major product. ठीक है, क्यों मेजर है, क्योंकि स्टेबल है तो मेजर हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी बताती हूँ मैं, जैसे मान लो ये है, ये एल्कीन, इसमें कोई एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा, है ना, कम स्टेबल है। अब मान लो मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब मिथाइल ग्रुप आ गया तो अल्फा हाइड्रोजन भी तो आ गए, ये अल्फा हाइड्रोजन है, थोड़ी ज़्यादा स्टेबल हो गई। ठीक है, अब मान लो मैंने ये बना दिया और एल्काइल ग्रुप लगा दिया, अब अल्फा हाइड्रोजन और बढ़ गए और स्टेबल हो गई। ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन एंड यू आर पुटिंग एल्काइल ग्रुप्स ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन C डबल बॉन्ड C और इन एल्कीन, है ना। दैट इज व्हाट इज सब्सटीट्यूशन इज अबाउट, यू आर सब्सटीट्यूटिंग द एल्कीन, दैट्स व्हाई मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, एज इट इज मोर स्टेबल। ओके, ये एक रूल है, इसका नाम है, 12th में पढ़ोगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जाने दो, ऐसे ही याद रखो बस। ओके, तो जब भी आपके पास ऑप्शन हो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का, तो ध्यान रखना जो ज़्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन से, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी और वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो रहा है तो सिस ट्रांस देख लेना, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा बस, अगर सिस ट्रांस पॉसिबल है तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल, दैट्स इट। ठीक है, चलो पीपल आगे चलें, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक और बाकी है बस इसके बाद। तो फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ ZnX2 टू फॉर्म एल्कीन, इट इज कॉल्ड डीहैलोजनेशन।
दिस इज नॉट डीहाइड्रोहैलोजनेशन, दिस इज डीहैलोजनेशन। सबसे पहले पीपल, विस डाइहैलाइड क्या होते हैं? विस डाइहैलाइड होते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन लगा हो। विसिनल, विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले कार्बन पे हैलोजन लगा है। बड़ी इजी, याद है हमने वुड्स रिएक्शन की थी, वैसे टाइप की रिएक्शन है ये, वैसे टाइप की रिएक्शन है ये। अब जिंक क्या करेगा, बस ये फर्क इतना है कि ये एक ही उसमें हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है। जिंक क्या करेगा, यहाँ से 2 हैलोजन्स को अपने साथ ले जाएगा, है ना। अब पीछे जो कार्बन रह गए वो कहेंगे हम यहाँ वेरले बैठे हैं, हम यहाँ फालतू में बैठे हैं, तुम आओ और हैलोजन को लेके चले जाओ, ठीक है। तो पीछे जो कार्बन रह गए वो कुछ नहीं करेंगे यार, वो आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा बस, ओके। तो एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन निकल रहे हैं और एडजेसेंट कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बना लेंगे आपस में। दैट इज हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, ठीक है, ओके। यू कैन हैव अदर एग्जांपल्स आल्सो। मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया CH3CH, यहाँ पर एक Br लगा हुआ है और यहाँ पर CH2, मान लो मैंने यहाँ पे एक और Br लगा दिया और इसमें आपने जिंक डाल दिया, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कुछ नहीं, ZnBr2 निकाल दो और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं, ओके। आई मिस लाइव क्लास यार काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग भेज देना। आई सीरियसली मिस टॉकिंग टू यू, मिस इंटरैक्टिंग विद यू। जल्दी से वापस आती हूँ मैं और हम लाइव क्लासेस करते हैं। सो बच्चे डोंट वरी, ठीक है, आई एम देयर विद यू, ठीक है। एनी हाउ एनी वे आई एम देयर विद यू ऑन यूट्यूब, आई एम देयर विद यू एंड वी आर मतलब डूइंग दिस प्रिपरेशन, हम करेंगे सिलेबस पूरा, डोंट वरी, हाँ, ठीक है। सो क्या होने वाला है देखो, यहाँ से ये हटाते हैं और ZnBr2 निकाल देना है यहाँ पर आपको, अगेन ZnBr2 निकाल देना है, ठीक है। एंड द कार्बन विल बी गेटिंग अ डबल बॉन्ड, ओके। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, ठीक है, विल बी कवरिंग इट, जान लगा देंगे हम और बढ़िया मार्क्स लाएंगे, ठीक है। साथ में JEE नीट की प्रिपरेशन भी करेंगे। ZnBr2 एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रोपीन, प्रोपीन बन गया यहाँ पर अभी, ठीक है। तो कार्बन आटम का ध्यान रखना, कार्बन आटम चेंज मत कर देना, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल लेना है, मान लो CH3CH और यहाँ पे Br है और यहाँ पे भी Br लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इसमें आपने डाल दिया जिंक। क्या करेगा, जिंक क्या करता है, एडजेसेंट कार्बन से एडजेसेंट होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये याद रखना, अगर एडजेसेंट नहीं है फिर जिंक कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दे हैव टू बी एडजेसेंट, विसिनल डाइब्रोमाइड या डाइहैलाइड, ठीक है। ये लेके चला गया और आपके पास क्या बन जाएगा, जिन कार्बन से हैलोजन गया है उनमें डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट, ओके। चलें आगे। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम से ही क्लियर है बच्चे, ये रिएक्शन है बिल्कुल सेम है उसकी तरह जो मैंने अभी आपको करवाई है, सिमिलर है, मतलब मैकेनिज्म थोड़ा अलग है लेकिन सिमिलर है, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। सो एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड forms alkenes with the elimination of one water molecule. This is called acidic dehydration of alcohols. तो क्या करना है यहाँ पर भी देखो, सेम करना है आपको। alcohols क्या होती हैं यार, alcohols are the compounds that contain this OH group, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, मान लो H तो होगा ही, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बदल गया, बाकी सब सेम है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा, हैलोजन, ठीक है, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से कौन सा, एल्कोहलिक OH। अब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो अल्फा होता है, ठीक है, साथ वाला बीटा होता है, ओके। तो यहाँ पर बच्चे दो डिफरेंसेस हैं, एक तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन से दो डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे हेलोजन था, यहाँ पे अल्कोहल है। दूसरी चीज़, वहाँ पर आप बेस ले रहे थे एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर आपको एसिड लेना है, ठीक है। क्यों लेना है वो आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगा, जो हम 12th में करेंगे। ज़्यादा मैकेनिज्म अभी कर लोगे फिर आपका मन उड़ जाएगा ऑर्गेनिक से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में हीट करना है इसको, या फिर बच्चे यहाँ पर हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी ले सकते हैं, लाइक Al2O3 ले सकते हो, साथ में हीट ले लो, या फिर P2O5 भी ले सकते हो, साथ में हीट कर दो। काम क्या है इन रिएजेंट्स का, काम क्या है, दे विल बी रिमूविंग वाटर, H and OH रिमूव करेंगे ये, H and OH you have to remove. I'll write that here, the function of the reaction I'll write that here. You have to remove OH from alpha carbon, ठीक है, and H from beta carbon, keep it in mind, okay। और डबल बॉन्ड लगा दो,
अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगा दो, वो तो करोगे ही, ऐसे मत छोड़ देना कार्बन को, ऐसे नहीं करना, देखो कार्बन नाराज नहीं करने, ठीक है। सो दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन अकर्स। यहाँ पर भी सेम चीज है, वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, ओके। तो एक आधा और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ है मेरे पास, CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन बताओ कौन सा है, कौन सा अल्फा कार्बन, लास्ट वाला, ठीक है। एंड उसके साथ वाला कौन सा हो जाएगा, बीटा। तो क्या करना है आपको, अल्फा से हटाना है OH और बीटा से हटाना है हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या करोगे, क्या करोगे उसके बाद, दोनों में लगा दोगे डबल बॉन्ड, तो ये दोनों हट गए और आपके पास, लेकिन रिएजेंट याद रखना, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट ज़रूरी है। हीट क्या करेगी, पानी को निकालती जाएगी ना, तो रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो वी विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड प्लस वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। सिमिलरली यू कुड ऑल्सो हैव सम साइक्लिक कंपाउंड, मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है मेरे पास ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ पर OH लगा हुआ है, ओके। अब सिमेट्रिकल कंपाउंड है ये, बताइए आपको, है ना। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, साथ वाला बीटा होता है, ये बीटा हो गया ये वाला, ठीक है। ये भी बीटा हुआ, वैसे तो ये भी बीटा है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो एक ही बात है ना। सिमेट्रिकल रिंग है ये, रेगुलर हेक्सागन इज देयर, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, H और OH हटा दिए, बस ये ध्यान रखना साथ वाले कार्बन से हटाना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और हीट किया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। यही एक बच्चे प्रोडक्ट पॉसिबल है, और प्रोडक्ट नहीं बनेंगे यहाँ पे। साइक्लोहेक्सीन, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगाओ एक ही बात है, ऐसा मत करना मैम ये भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों सेम है बच्चे, सेम है ये, क्योंकि सिमेट्रिकल है रिंग, है ना। सो वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, दैट इज साइक्लोहेक्सीन। इसको साइक्लो 1 हेक्सीन नहीं बोल रहे ना हम, साइक्लो 2 हेक्सीन पॉसिबल है क्या, साइक्लोहेक्स 2 इम्पॉसिबल है क्या, नहीं ना, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, ओके। सो पीपल इनके यार प्रैक्टिस कर लेना, ओके। एंड आप कहो तो मैं कुछ होमवर्क दे देती हूँ आपको, कुछ कंपाउंड्स दे देती हूँ, ठीक है। और मेरे को इनके प्रोडक्ट्स बता देना, आयुपैक नेम ऑफ प्रोडक्ट बता देना, इसमें क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके, ठीक है। प्रेपरेशन वाले पे ही बेस्ड दे रही हूँ कुछ कुछ रिएक्शंस। हमने सबसे पहला मेथड कौन सा किया था, सबसे पहला मेथड कौन सा किया था, डिहाइड्रो हेलोजनेशन दूसरा था ना वो, अच्छा एल्काइन वाला किया था ना, ठीक है। तो मान लो आयुपैक नेम बताना है, ठीक है। मान लो आपके पास ये है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें हमने डाला है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, आपको मेरे को इसका आयुपैक नेम बताना है, ठीक है। देन देयर इज दिस कंपाउंड, और किसी में अगर कोई स्पेसिफिक आइसोमर बन रहा हो सिस ट्रांस, तो वो भी आप बता सकते हो कि मैम इसमें ट्रांस बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। देन ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। ये बनाया मैंने, ये बच्चे जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में पहले हम प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्कस कर लेंगे कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं। यहाँ पर Br लगाया और यहाँ पे मान लो CH3 लगा हुआ है, और इसमें हमने डाला है अल्कोहलिक KOH, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बता देना, मेजर प्रोडक्ट सब में मेजर ही बताने हैं, ठीक है। एक ये हो गया। नेक्स्ट इज मान लो ये है, एंड ओके ये CH2 नहीं आएगा ये, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट के आयुपैक नेम्स बता देना, ओके। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, हाँ। और जिसका सही होगा उसको मैं बता दूंगी रिप्लाई करके दैट ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है, ओके। ध्यान से आयुपैक नेम लिखना, ओके। ऑल द बेस्ट, ठीक है। लास्ट वन इज दिस, एक मिनट आजा, अरे 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 अरे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ना। तुम्हें लग रहा होगा मैम आपका फेवरेट हेलोजन ब्रोमीन ही है ना, ठीक है। तो इसमें भी प्रोडक्ट बता देना है, ओके। सो हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर, 1 2 3 4 and 5, so people 5 major products, I'll be waiting for you in the comments, ठीक है। let's move on now. next thing is physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है यार, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। सिस और ट्रांस की मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ पिछली क्लास में, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी सब बता चुकी हूँ, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, यहाँ पर भी सेम है, दे आर ऑल्सो नॉन पोलर, दे डू नॉट हैव मच पोलैरिटी,
ठीक है. सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव वैन डर वाल्स फोर्सेस. इनमें भी वैन डर वाल्स फोर्स होगी. Van der Waals force is present as the intermolecular force, and you know that this Van der Waals force, it depends upon the molecular mass or the size of the molecule or the surface area of the molecule. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी. दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज. ओके, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, क्या बोलते हैं इसको, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के या फिर मॉलिक्यूलर मास के. ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ब्रांचिंग के. जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, इन एग्जैक्टली द सेम वे. ठीक है, अगर आप एल्केन और एल्कीन में कंपेयर करोगे बच्चे, तो एल्कीन में थोड़ी पोलैरिटी ज़्यादा है. एल्कीन्स में थोड़ी सी पोलैरिटी ज़्यादा है. कैसे कैसे? क्योंकि एल्कीन में, कहाँ पे बताऊँ मैं, ये एक और स्लाइड ले लें. एल्कीन में यार जो कार्बन है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बस यही फ़र्क है. sp2 हाइब्रिडाइज मतलब s कैरेक्टर ज़्यादा, s कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा. ठीक है, थोड़ी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है. जैसे मान लो मैंने ये एल्केन लिया, ये वाला एल्केन लिया, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, सारे के सारे sp3 हैं. ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है. ठीक है, लेकिन अगर हम एल्कीन ले लें, प्रोपीन ले लें, तो प्रोपीन में क्या होगा, थोड़ी सी पोलैरिटी आ सकती है, क्योंकि ये sp2 है. sp2 मतलब s कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा. ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे थोड़ा पॉजिटिव आ गया, है ना, पोलैरिटी आ गई. ठीक है, सो दे हैव अ लिटिल मोर पोलैरिटी, यू कैन से. अब जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होती है उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है बच्चे. ठीक है, सो दैट्स वाई इफ यू कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एल्कीन मॉलिक्यूल्स विल हैव अ लिटिल ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द एल्केन्स डू. ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करें तो एल्कीन का एल्केन से ज़्यादा होगा इफ़ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, एंड एल्कीन विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्केन ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है पीपल, ओके. चलो पीपल, दैट्स ऑल फॉर द डे. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द long term course or the pro subscription, because it is available in very less amount. So yeah, of course you need to be a little more careful about your term 2, है ना, need to be a little more focused. ठीक है, जो गलतियां टर्म 1 में हुई वो दोबारा नहीं करनी है, और उसके लिए बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है ये वेदांतु वाला कोर्स. ठीक है, अच्छा क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, तो क्रैश कोर्स के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ. तो क्रैश कोर्स 2022 वाले एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि 120 प्लस लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पर थोड़ी ठंड ज़्यादा है, सो आई एम गेटिंग दिस कोल्ड ओनली. सो 120 प्लस लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग 10 फुल टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट. ठीक है, उसके बाद आपके पास डाउट सॉल्विंग ऐप भी है इसमें. सो ऑफ कोर्स योर AIR इज गोइंग टू गेट इम्प्रूव्ड. ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट और असाइनमेंट भी इसमें अवेलेबल हैं. तो बच्चे ये क्रैश कोर्स बहुत बढ़िया चीज़ है यार. जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है उसके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे और ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी. और जिसने प्रिपरेशन अभी उतनी बढ़िया से नहीं की थी उसके लिए तो दी थिंग है ये, दी क्रैश कोर्स है ये. ठीक है, सो बच्चे, एज आई सेड, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन वेरी लेस अमाउंट. ठीक है, सो यू कैन सी आर रिजल्ट्स ऑल्सो. दीज आर द पीपल हु हैव ज्वाइंड दिस. पवित इज फ्रॉम लॉन्ग टर्म कोर्स, Anirudh is from crash course and he has got an AIR 92. ठीक है, एंड शिवांग इज ऑल्सो फ्रॉम क्रैश कोर्स. तो क्रैश कोर्स से भी बहुत इंप्रूवमेंट आता है रैंक में. क्रैश कोर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. ठीक है, क्योंकि आपकी रिवीजन हो रही है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट हो रहा है, और डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिल रही है. तो इट रियली गेट्स इम्प्रूव्ड, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट यू गेट. ठीक है, एंड आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड इट इज़ जस्ट अवेलेबल इन 8000. सिर्फ इतने प्राइस में अवेलेबल है, विच इज़ रियली वेरी लेस फॉर द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू अबाउट. सारा कुछ है वो सिर्फ 8000 में. तो ये एड फेस्ट तक है मेरे ख्याल से बच्चे. ये एड फेस्ट खत्म हो जाएगा, ये डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा. सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. हाँ, 12th वाले जितने भी हैं, मेक श्योर यू लाइक JEE एस्पिरेंट्स गो फॉर इट. ओके, नाउ फॉर 11th एंड 12th जिनका टर्म 2 जिनके लिए देना है, NCERT जिनके लिए प्रायोरिटी है, जिनके लिए एग्जाम्स प्रायोरिटी हैं. ठीक है, NCERT तो यार हर चीज़ के लिए प्रायोरिटी है ही है, JEE हो, नीट हो, आई ऑलवेज से दिस थिंग. ठीक है, तो वो टर्म 2 वाला कोर्स बाय कर सकते हो. ठीक है, जिसमें क्या होगा, लाइव ऑनलाइन क्लास विद हाई लेवल क्विजेस कीप कमिंग इन बिटवीन, सो दैट द क्लास रिमेन्स फन. क्लास में मज़ा आता रहता है.
ठीक है। देन एंटायर सिलेबस इन डिटेल इज गोइंग टू बी कवर्ड, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-2 घंटे की 1.5 घंटे की एक क्लास होती है जिसमें टीचर एकदम बढ़िया से डिटेल में पढ़ाते हैं आपको। ओके, सो ऑफ कोर्स मतलब अलग एक्सपीरियंस होगा आपका, यहाँ से काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होगा व्हेन यू गो टू द प्लेटफॉर्म, एक्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स एंड एंटायर सिलेबस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, गेट योर डाउट सॉर्टेड, सारे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि डाउट सॉल्विंग ऐप है हमारे पास। एंड असाइनमेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट आर ऑल्सो देयर। ठीक है, सो एनीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन इट्स देयर इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है पीपल, सो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर मैं लाइट वाले की बात करूँ, इट इज़ अवेलेबल, इट इज़ मतलब विदाउट द कोड इट इज़ अवेलेबल इन 13,000। ठीक है, कोड लगाने के बाद और 50% डिस्काउंट करने के बाद इट इज़ जस्ट अवेलेबल इन 11,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट इफ़ यू थिंक यू नीड डाउट सॉल्विंग ऐप ऑल्सो देन यू हैव टू गो फॉर क्लासिक। क्लासिक पे भी डिस्काउंट हो जाएगा ना, अभी 13,000 का पड़ेगा क्लासिक, तो ज़्यादा फर्क है नहीं दोनों में, है ना, कूपन कोड लगाने के बाद। ठीक है, so you can go for the course that you think is required for you, and these are the results we have got. Of course we have got an amazing results. ठीक है, देखो फिर अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी होती है बच्चे, है ना, सेल्फ स्टडी अपनी करो बढ़िया से, और बढ़िया से क्लासेस लगाओ, क्लासेस मत मिस करो। दैट्स द थिंग दैट यू रियली नीड। आई थिंक ये सब मैंने उस स्टोरी में भी बताया था ना, दैट्स माई फ्रेंड स्टोरी दैट आई टोल्ड। Okay, so people, there are link in the description box. This is not a live session, so I cannot show you how to click on it. So yeah, you can easily find the term 2 course. You can click on it, and this coupon code will help you in getting the discount. ठीक है people, so this one is the question of the day for you, and I have given you 5 more questions also. उनका आंसर प्रायोरिटी है, उनका आंसर प्रायोरिटी है, इसका आंसर भी दे देना, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, सो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारा ऑफिशियल क्वेश्चन हो गया, वो आपके नॉन ऑफिशियल थे लेकिन वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है पीपल, ओके, देन कम्स द होमवर्क, एंड मेक श्योर यू कंप्लीट योर होमवर्क। जल्दी से मिलते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे एंड एकदम बढ़िया से सिलेबस हो जाएगा आपका, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है पीपल, फॉर एनी क्वेरीज यू कैन रीच मी आउट थ्रू दिस मेल विच इज sakshi.pahuja@vedantu.com. You can also reach me out on Instagram. You can also follow me on Instagram which is sakshi_0112. ठीक है, so people stay in touch, stay in contact, and yeah, take care of yourself. I'll see you all soon live, very soon live. A very happy new year to all of you. मज़े करो, enjoy करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। ठीक है, चलो, bye everyone, bye bye.